शिक्षकों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें आती रहती हैं और एक बड़ी खबर अब सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर पीएस पटवालिया और एडवोकेट आरके सिंह ने एक बार फिर एक बड़ा कारनामा किया है। 25,000 इंस्ट्रक्टर के मामले में, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में तैनात थे इंस्ट्रक्टर, उनके मामले में नोटिस जारी कराया है सुप्रीम कोर्ट से। और ये बड़ी खबर बताते हुए हम आपको बता रहे हैं कि लगातार शिक्षकों के मामले में आपने रिपोर्टिंग देखी है। आरके सिंह एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार शिक्षकों के अपॉइंटमेंट को लेकर, शिक्षा मित्र आपको याद होगा, या इसके बाद भी तमाम तरह के टीचरों के मामले में वो लगातार खड़े होते रहे हैं। तो सिंह साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 25,000 लोगों का मसला था, 7,000 8,000 वेतन में 2013 से काम कर रहे थे। सरकार ने बढ़ाया तो खुद ही रिकमेंडेशन दी और खुद ही वापस ले लिया। सिंगल बेंच ने कहा भाई सब लोगों को दो, डबल बेंच ने कहा नहीं 1 साल का दो। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी। सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क रहे आपके? सिंगल बेंच ने तो ये कहा था कि इनको कंटिन्यू दिया जाए 17,000 17-18 में पैप की रिपोर्ट के बेस पे जो है इनको कहा था, लेकिन चूंकि सरकार ने फिर उसको रिव्यू करके 9800 पे लेके चले आए थे। उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया था रीट पटिशन के रूप में, और सिंगल जज ने कहा कि नहीं, आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, और उस ऑर्डर को सेट असाइड किया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, 17,000 के रेट से आप कंटिन्यू देंगे आगे। उसके बाद सरकार जो है डीवी में चली गई, और सरकार का कहना था कि हम नहीं दे सकते हैं, फाइनेंशियली हमको सेंटर से नहीं मिला था, तमाम तरह के तर्क थे उनके। उसके बाद जो है डिवीज़न बेंच ने उसको सेट असाइड किया, मॉडिफाई किया ऑर्डर को, और कहा ये कि केवल हम 17-18 का ईयर का आपको 17,000 देंगे, उसके बाद का ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर का नहीं देंगे। उस ऑर्डर को लेकर के अनुदेशक लोग, जो कि एसोसिएशन के रूप में यहाँ आए, और इन लोगों ने फाइल किया, और उस एसोसिएशन का मैटर आज लगा था, और उसमें जो है काफ़ी बहस हुई। और इस बात पे पहले तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन बाद में कोर्ट को लगा कि नहीं, ये गलत है, आप जो है 8 घंटे काम करा रहे हैं और 7,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, ये तो जस्टिफाई कहीं से नहीं है। और इसको लेकर के फिर कोर्ट ने जो है नोटिस किया है, और उस पॉइंट को भी लगाया है, चूँकि जिस पॉइंट पे कोर्ट कन्विंस हुआ था कि ये कैसे हो सकता है कि फुल टाइम किसी से आप काम कराएंगे और उसको 7,000 और इतना कम पेमेंट देंगे। इसको लेकर के नोटिस इशू हुआ है, और 4 वीक्स के बाद फिर लगाने के लिए बोला है, और अब देखते हैं सरकार का जब जवाब। ये जो सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया और आपकी टीम एक जो लगातार नया नया काम करती रहती है, नोटिस इशू करा लेती है, और क्या आप समझते हैं क्या कारण क्या होता है, क्यों शिक्षकों को यहाँ भाग के आना पड़ता है, हाईकोर्ट तक रिलीफ नहीं हो पाती है? कई कारण होते हैं। कई बार क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, और माइनॉरिटी हम लोग यहाँ क्या है कि बहुत काफ़ी डीपली जाते हैं, अंदर जाते हैं कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने क्या कहा, डीबी ने क्या कहा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, क्लाइंट भी बड़े चूँकि उसमें जुझारू हो जाते हैं, काफ़ी रिसर्च कर लेते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं हाई कोर्ट के लेवल पे। उस चीज़ को हम लेके आते हैं, और रिज़ल्ट जो होता है वो आपके सामने है। पिछले कई सालों से जो है हम लोगों के फेवर में कई ऑर्डर ऐसे हुए हैं शिक्षा मित्रों को, या कई चीज़ों को लेकर के, आज अनुदेशकों को लेकर के भी नोटिस इशू हुआ है, जो बड़ा टफ काम था। तो हमारे साथ कुछ बातचीत के लिए इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज आए थे, एसोसिएशन के रूप में आए थे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा। क्या? विक्रम सिंह। अच्छा विक्रम जी, ये 7-8 हज़ार रुपए की सैलरी, मतलब कैसे कल्पना कर सकते हैं कि 2013 में भी ऐसी कोई महंगाई तो कम नहीं थी, 7-8 हज़ार की सैलरी, 1100 रुपए का तो केवल सिलेंडर बिक रहा है, 100 रुपए का तेल बिक रहा है। इंस्ट्रक्टर अपनी जीवन कैसे चला रहे थे? मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात को जानकर। सर, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तिल तिल कर मर रहा है। शोषण की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश सरकार पार चुकी है। जितना संभव हो सके सरकार हमारा शोषण करती है, और आज से नहीं कर रही है। जुलाई 2013 से, जिस दिन से हम नियुक्त हुए हैं, लगातार हमको कहने के लिए पार्ट टाइम कहा जाता है, अंशकालिक कहा जाता है, लेकिन हमसे फुल टाइम काम लिया जाता है। और उतना ही काम हम भी 9 से 3 विद्यालय जाते हैं जितना सहायक अध्यापक जाता है, और कौन काम अनुदेशक नहीं करता, चाहे वो पोलियो की ड्यूटी हो, जनगणना हो, मतगणना हो, बाल गणना हो, चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, अभी चुनाव में चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, अभी नगर निगम का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसमें भी हम अनुदेशकों की ड्यूटी लगा गई। लेकिन पैसा देने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार भाग खड़ा होती है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक नहीं करता है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो सरकार गरीब बन जाती है। तर्क क्या है? तर्क ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको पैसा देना ही नहीं चाहते।
सर देना नहीं चाहते, ये सबका साथ सबका विकास का केवल नारा देते हैं, इनका नारा सिर्फ है, लेकिन एक कहीं इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है सर। सिर्फ और सिर्फ शोषण करना ये शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का और खासकर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का सरकार की नीयत बन चुकी है। मतलब आप एक परिवार के बारे में सोचिए, 17,000 रुपए की एक मामूली सी रकम कह सकते हैं, जहां प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ गई हैं, आपका इतनी महंगाई, चरम से ज्यादा महंगाई है, 17,000 क्या रुपए होते हैं। लेकिन उस 17,000 के लिए भी आप मानिए कि डीबी मतलब जो हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने भी सरकार लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी अब सरकार लड़ेगी कि हम 17,000 नहीं देना चाहते। आप 8,000, करीब 9,800 था, 9,800 संतुति की गई। फिलहाल क्या उम्मीद है, अब सुप्रीम कोर्ट से आप लोग आए हैं, पॉजिटिव ये है कि नोटिस जारी किया है, क्या उम्मीद? सर सबसे बड़ी बात है, जिस 17,000 को योगी सरकार ने खुद पास किया, स्वयं योगी जी ने पास किया, उन्होंने एक चैनल के माध्यम से नकारने का काम किया। जब इनके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, वो मंच में पीट पीट कर मैच करते थे कि ऐसा कोई बता दे, कोई साबूत दे दे कि इनका 17,000 हुआ है तो आज हम कर दे। और उस 17,000 को सिंगल बेंच ने 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाईकोर्ट ने और 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको 17,000 9% ब्याज की दर से देने के आदेश दिया। लेकिन ये सरकार, अब आप बताइए, 9-7,000 पाने वालों से लड़ने के लिए सरकार प्राइवेट वकील करती है। एलपी मिश्रा जी जैसे प्राइवेट वकील जो 3 से 4 लाख रुपया पर हियरिंग लेते हैं, सरकार डबल बेंच में चली जाती है। सरकार को समझ में नहीं आता कि जो 9,000 पा रहा, जो 7,000 पा रहा, उससे लड़ने के लिए, और उसके बाद देखिए वहां आदेश होता है 1 साल का 17,000 देने का, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। मतलब सरकार को इतना समझना चाहिए कि हम किससे लड़ रहे हैं। अरे हम भी आपके कर्मचारी हैं और आपके इन विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य करते हैं। हम तो चैलेंज करते हैं सर आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी एसी कमरों से बाहर आकर देखे कि जिस विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं वहां 13,769 विद्यालय में और जिन 32,022 में अनुदेशक नहीं रखे गए हैं, दोनों का तुलना करे, सर्वे करे और जमीन आसमान का अंतर न मालूम हो तो सरकार हमको निकाल बाहर करे, हम कहीं अपील करने नहीं जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि ये जो 25,000 लोग हैं कहीं चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं? क्या इस कारण ऐसा हो रहा है क्या? मतलब आप मानते हैं अगर आप चुनाव प्रभावित कर लेते तो शायद सरकार सुन लेती? नहीं सर, हम क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या हम चाइना से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं? सरकार हमारे साथ इतना क्यों क्रूर व्यवहार कर रही है? सरकार को इतना मानवता दिखाना चाहिए कि हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप बताइए, ठीक है डबल बेंच तक ठीक था, आप वहां इलाहाबाद लखनऊ तक ठीक था, अब बताइए 29 मार्च को सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ने आ गई, और किससे लड़ रहे हो आप? हम तो आपके कर्मचारी है ना, मतलब आप अपने ही कर्मचारी से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सरकार भी एसएलपी लेके फाइल कर चुकी है, डिफेक्ट में है उसे, डिफेक्ट में है, 1 साल भी नहीं देना चाहती, वो 1 साल भी नहीं देना चाहती। मतलब स्थिति आप समझ रहे हैं कि जहां आप एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, वहां इन अनुदेशकों को 9,800 रुपए भी देना दूभर हो रहा है। सरकार के पास, इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि आज उस 25,000 लोगों का उत्तर प्रदेश में पेट पाल लें, जो कि रात दिन आपके बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं? नहीं, क्योंकि आप खुद ही सुप्रीम कोर्ट में आके लड़ रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े वकीलों को लाखों करोड़ों रुपया की फीस जमा कर रहे हैं, और कितना मुकदमा, सालों साल का इंतजार भी हो रहा है। अब निश्चित रूप से इसीलिए शायद न्यायपालिका हमेशा बनी है और न्यायपालिका के ऐसे निर्णय आए हैं कि सरकारों को मुंह की खानी पड़ी है। उम्मीद फिलहाल ये जो अनुदेशक है, जो उत्तर प्रदेश भर के सभी इंस्ट्रक्टर हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज जो नोटिस जारी हुआ है उससे कुछ संभावनाएं हो। फिलहाल के लिए नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।